हेलो एंड वेलकम टू हैक विद अक्षय। ये है पार्ट 27 लेसन 26। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, तो यह सारा सब कुछ हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके थ्रू हम कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन इज एक्सिक्यूट व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड और इन्वोक्ड यूजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। अभी देखो कि जब भी कोई फंक्शन हम पैरेंथेसिस के थ्रू अगर कॉल करते हैं तो वो कॉल्ड होता है, ठीक। तो इस तरीके से जब भी फंक्शन को हमको कॉल करना है या सपोज करो उस फंक्शन को अंदर के जो लॉजिक है उसको रन करना है तो हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं उसको कॉल करने के लिए, ठीक। अच्छा, फंक्शन इन्वोक्ड जो वर्ड है ये इन्वर्ट टेक्निकल वर्ड है थोड़ा, इसको आप ध्यान रखना कि जब भी कोई बोलता है कि फंक्शन इन्वोक करना मीन्स फंक्शन कॉल करना होता है। सपोज करो हमें कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, कोई कैलकुलेशन करना है, तो ये सारा सब कुछ हम फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। फंक्शन यूजिंग वी कैन डू एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन और इम्प्लीमेंट एनी लॉजिक, ठीक। कोई भी लॉजिक हो, कोई भी कैलकुलेशन करना है तो हम फंक्शन की मदद ले सकते हैं। फंक्शन कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स यूजिंग द सेम लॉजिक, ठीक है। फंक्शन देखो आप सेम लॉजिक को मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो जिससे कि हमारा कोड और ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। We can pass any number of parameters and can return any value or object, ठीक है। तो देखो पैरामीटर पास करके हम फंक्शन में कोई भी वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सकते हैं। फंक्शन में आप या तो बूलियन या तो स्ट्रिंग या तो नंबर किसी भी तरीके का हम डेटा टाइप उसको रिटर्न करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप रिटर्न करता है कोई भी फंक्शन वो होता है एनी टाइप का। तो एनी भी एक टाइप है जो कि फंक्शन रिटर्न करता है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर सपोज करो कि फंक्शन में जो इनपुट हम देते हैं, ठीक, इनपुट आर्ग्यूमेंट आप समझ लो। अब आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सपोज करो अगर मुझे कोई इनपुट डालना है ए और बी, ठीक। ए और बी जो मेरा इनपुट है, अगर मैं फंक्शन एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक, अगर मैं वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर रहा हूँ मतलब वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ फंक्शन में, तो वो मेरा पैरामीटर है, ठीक। और अगर मैं जब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो उसमें जो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ वो मेरा आर्ग्यूमेंट है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेरा क्या है? आर्ग्यूमेंट। तो ये है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के बीच में डिफरेंस। तो वेज ऑफ डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। कितने तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट कुछ पहले से नोट आउट किए हैं। ये जितने भी फंक्शंस के पॉइंट हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? सपोज करो मैं एक फंक्शन कीवर्ड के थ्रू एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक। जब भी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनता है तो हमें फंक्शन कीवर्ड का हेल्प लेना पड़ता है, जो कि फंक्शन हम लिखते हैं फिर स्पेस देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, वो फंक्शन विथ नेम होता है। अगर हम फंक्शन विदाउट नेम दे रहे हैं तो वो फंक्शन एक्सप्रेशन है, ठीक। फंक्शन को हम बिना नाम के भी कॉल कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देख सकते हो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, फिर फंक्शन लिखा है, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया है, फिर कर्ली ब्रेसेस में ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि मैं यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू जोड़ के कंसोल करा रहा हूँ। फिर हम बाद में क्या कर रहे हैं, सम को, यहाँ पे आप देखो कि सम एक वेरिएबल है जिसमें कि मैं फंक्शन एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा हूँ उसका आउटपुट, ठीक, उसको कंसोल कर रहा हूँ। चलो उसको VS कोड में ट्राई करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, ठीक है। आपको एक एक्सटेंशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन का सेक्शन आपको दिखेगा, इस पर जब क्लिक करोगे यहाँ पे आप सर्च करना लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। इस पर जब क्लिक करोगे आप, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है तो ये अनइंस्टॉल दे रहा है। आप यहाँ पे डिसेबल इनेबल भी कर सकते हो इस एक्सटेंशन को। यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि जब भी मैं सेव किया, ठीक, HTML फाइल को, अब यहाँ पे देखना बॉटम में आपको यहाँ पे मिलेगा गो लाइव। तो गो लाइव करने से क्या होता है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र होगा उस पर आपका ये HTML पेज रन होने लगेगा, एक लोकल सर्वर क्रिएट कर देगा। तो सिंपली अगर हम इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हो ये फाइल मेरी रन होने लगी। index.html जो फाइल मैंने क्रिएट की थी वो डायरेक्टली एक लोकल होस्ट पोर्ट नंबर पे रन कर रही है। उसका एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का लेता है।
इस एक्सटेंशन को यूज़ करने से क्या होता है कि इस एक्सटेंशन को यूज़ करते ही हम जब भी कोई कोड चेंजेस करते हैं तो हमें बार बार सेव करने के बाद उसको रन करने में इजी रहेगा। सिंपली आप समझ लो, मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाला पैराग्राफ टैग में मैंने कुछ टेक्स्ट डाला। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, देखो मुझे फिर से रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिंपली जब भी सेव करूँगा तो ये ऑटो रिफ़्रेश हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, फिर कंट्रोल एस दबाया, तो अब देखो पहले से ही ये रिफ़्रेश हो गया। तो ये हर बार मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है और फाइल को हर बार रन करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रिप्ट का। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट टैग में मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ फंक्शन कीवर्ड से। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस देता हूँ, फिर कर्ली ब्रेसेस देता हूँ। ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से हम फंक्शन एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो अभी हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं। लेट ए 1 देते हैं, लेट बी 2 देते हैं। सो मैंने 2 वेरिएबल लिया, दोनों को कंसोल में a प्लस बी कर दिया। ठीक है, अभी ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। अब इसको कॉल किस तरीके से करेंगे। अभी आप देखो कि मैंने फंक्शन का तो नेमिंग कुछ दिया नहीं है, तो इसको कॉल कैसे करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्टार्ट में को पैरेंथेसिस लगाना है आपको, ओपन पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे क्लोज पैरेंथेसिस। सो इस तरीके से ये फंक्शन कॉल होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हो अभी कंसोल लॉग में कुछ नहीं दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया लेकिन कॉल नहीं होगा। इसको कॉल करने के लिए हमें एक और पैरेंथेसिस इसके बॉटम में देना होगा। ठीक है, अब जब इसको सेव करेंगे तो अब देखना आपको आउटपुट मिलेगा। देखो 3 मिला। तो इस तरीके से फंक्शन एक्सप्रेशन को हम इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं। यहाँ देख सकते हो मैंने एक सम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें फंक्शन एक्सप्रेशन मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं तो क्या मिलता है मुझे। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें कि 2 आर्ग्यूमेंट है ए और बी, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न में ए और बी को प्लस कर रहा है। अब सिंपली हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए क्या करेंगे, पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, सबसे पहला वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, समझ करो मैं 4 दे रहा हूँ, 4 दिया, फिर 5 दिया। तो 2 आर्गुमेंट मैंने पास किया 4 और 5 फंक्शन में, और इसको इन्वोक कैसे किया, पैरेंथेसिस की मदद से। सेव किया, अब देखो आउटपुट 9 दे रहा है। ठीक है, तो फंक्शन का एडवांटेज ये भी है कि एक फंक्शन को आप डिफाइन करके उसके अंदर कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करके उसको चाहे जितनी बार आप कॉल कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज़। सपोज करो मैं यहाँ पे 40 दे रहा हूँ, यहाँ पे 50 दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 9 दिया और 90 दिया। ठीक है, लॉजिक बिल्कुल सेम है, ठीक, लेकिन इनपुट क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरीके से फंक्शन नेम विदाउट पैरामीटर आप डिफाइन कर सकते हो, जिसमें कि हम फंक्शन का नेम दे रहे हैं, फिर पैरेंथेसिस दे रहे हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि उसमें 2 वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल जिसमें n1 है n2 है, और दोनों का सम करके हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, और जब भी हम कॉल करेंगे तो फंक्शन का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, जो भी फंक्शन का नेम होगा, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे। तो इस तरीके से फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। सो फंक्शन विथ पैरामीटर भी होता है। फंक्शन विथ पैरामीटर में आप जैसे n1 दिए, n2 दिया, फिर सिंपली इसको रिटर्न कर दिए, तो कोई इसमें चेंजेस नहीं, बहुत सिंपल है। सो फंक्शन विथ ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है। ऑप्शनल पैरामीटर यहाँ पे एक नया फीचर है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें कि आप क्या करते हो कि एक ऑप्शनल पैरामीटर बताते हो कि आप इसको पास करो या ना करो, फिर भी इसका आउटपुट आपको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, सो जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने एक गेट फिक्स डिपॉजिट करके एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया, और इसमें कुछ पैरामीटर में हम अमाउंट दे रहे हैं और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 6 दिया है। ठीक, इसका देने का मतलब क्या है, ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला है कैसे हम फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेट करते हैं। जो भी अमाउंट होगा वो ऐड होगा, पहले अमाउंट इनटू जो भी इंटरेस्ट होगा वो, फिर डिविजिबल बाय 100, फिर प्लस जो भी अमाउंट मेरा एग्जिस्टिंग रिमेनिंग अमाउंट है वो ऐड हो रहा है। ठीक, तो ये मेरा फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेट करके बताएगा कि कितना इंटरेस्ट रेट ऐड ऑन करने के बाद, कितने इंटरेस्ट के बाद मेरा ये अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट जो भी होगी वो कितनी अमाउंट होगी।
जस्ट उसके नीचे देखो मैंने कंसोल लॉग में गेट फिक्स डिपॉजिट का यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, जिसमें कि 1 लाख रुपीज़ मैंने एज अ आर्गुमेंट दिया है। और ये जो भी पैरामीटर है अमाउंट का, ये कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट ऐड ऑन करके हमें मेच्योरिटी अमाउंट बताएगा कि कितना अमाउंट मेरा मेच्योर हो रहा है, रिकवर हो रहा है। ठीक है, तो अगर सेकेंड आर्गूमेंट आप नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 लेगा। अगर मैं पास ऑन करता हूँ तो वो इंटरेस्ट रेट लेगा जो मैं पास कर रहा हूँ सेकंड आर्गूमेंट में। अगर मैं 12 दे रहा हूँ तो 12 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, अगर नहीं दूंगा तो ये 6 लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यही होता है ऑप्शनल पैरामीटर। आप देख सकते हो 1,06,000 अमाउंट मेरा ये मेच्योरिटी अमाउंट है जो कि फिक्स डिपॉजिट से मिलेगा हमें। इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है इस फॉर्मूला में। ठीक, अगर सपोज करो मैं सेकेंड आर्गूमेंट भी दे देता हूँ, मैं सपोज करूँ 7 ले रहा हूँ, तो ये 7 इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेगा। मैं वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहा हूँ। ठीक, तो इंटरेस्ट रेट चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करना होगा सेकंड आर्गूमेंट में। जैसे ही इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, देखो 1,07,000 मेरा मेच्योरिटी अमाउंट हुआ। एरो फंक्शन, सो एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 में, एक ES6 जो कि वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। ठीक, इसमें हम एरो के थ्रू फंक्शन को डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। ठीक, और उसकी कॉलिंग सेम होती है जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, सेम वैसे ही होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे इक्वल टू दे रहे हैं, फिर एरो दे रहे हैं, ग्रेटर देन का सिंबल दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो भी फंक्शन हम जिस तरीके से बॉडी देते थे उस तरीके से बॉडी मेरा सेम इसमें भी है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट लिखता हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल लेता हूँ जिसमें कि सम नाम का कॉन्स्ट वेरिएबल लिया, इक्वल टू किया। जैसे भी हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो असाइंड ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम क्या देंगे, फिर पैरेंथेसिस देंगे। ठीक, जिस तरीके से फंक्शन का हम पैरेंथेसिस देते थे वैसी तरह से मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन के लिए भी पैरेंथेसिस यूज़ किया है। फिर इक्वल टू देंगे, फिर एरो का जैसे सिंबल बनाएंगे। अब जब ये एरो, अब देखो ये होता है एरो फंक्शन का सिंटैक्स। ठीक है, और फिर नॉर्मल फंक्शन की तरह हम कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे। सो ये होता है सिंटैक्स एरो फंक्शन का। तो हमको यहाँ पे कंसोल लॉग किया और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो कंसोल लॉग में रिटर्न हो जाएगी वो वैल्यू। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 50-50 ए और बी की वैल्यू दे रहा हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे 100 आउटपुट आया। ठीक, तो इस तरीके से मेरा एरो फंक्शन डिफाइन डिक्लेयर होता है और कॉल होता है। सो एरो फंक्शन में एक और एडवांटेज है। सपोज करो मुझे पैरेंथेसिस नहीं देना है, सपोज करो मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ और मुझे ये पैरेंथेसिस नहीं देना है, तो मैं क्या करूँगा। सो इस तरीके से भी हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं एरो फंक्शन में। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एज अ इनपुट लिया। ठीक, और उसमें 50 जो भी है मल्टीप्लाई होगा, जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें सेकंड आर्गुमेंट नहीं होगा, इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ। और इसमें आप देखो कि पैरेंथेसिस जो है वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। ठीक, ये सिर्फ एक आर्गुमेंट के केस में है। अगर मल्टीपल आर्गुमेंट है तो इससे ज़्यादा आप पैरामीटर पास कर रहे हो एक फंक्शन में तो ये काम नहीं करेगा, ये सिंगल पैरामीटर में ही यूज़ होता है। ठीक, यहाँ पे पैरामीटर जो होता है पैरेंथेसिस जो है वो ऑप्शनल है। ठीक, की जगह 50 कर देते हैं, देखो 100 मेरा आउटपुट आ गया। सो एरो फंक्शन में एक और एडवांटेज क्या है कि हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शनल है। आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ भी कर सकते हो। अब सपोज करो मुझे एक लाइन में इसको करना है। ठीक, 1 लाइन में कोड को लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ये करूँ तो फिर ये एक लाइन में हो गया। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये बॉडी को ही कर्ली ब्रेसेस को ही हटा दो। ठीक, और रिटर्न को भी हटा दो। तो ये कुछ इस तरीके से हम रिटर्न करा सकते हैं। तो एरो के बाद कर्ली ब्रेसेस आप नहीं देते हो, रिटर्न नहीं लिखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस जो भी वैल्यू होगी उसके बाद एरो के बाद वो रिटर्न कर देगा। डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है दिस नाम का, जैसे फंक्शन है वैसे ही दिस है। लेकिन दिस क्या करता है, दिस कंटेन करता है ओवरऑल विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक, जो भी मेरा ब्राउज़र के जो भी प्रॉपर्टी है वो सब दिस होल्ड करता है अपने पास। ठीक, दिस की मदद से हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। देखो दिस जो है, दिस आपका एरो फंक्शन में मिसिंग है। ठीक, ये फीचर अवेलेबल नहीं है दिस, लेकिन नॉर्मल फंक्शन में अवेलेबल है।
वो कैसे है कैसे नहीं है ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से ये फंक्शन मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया एक जेसन में, एक मतलब कर्ली ब्रेसेस की और वैल्यू के पेयर में, जिसमें कि मेरा थर्ड जो वैल्यू कंटेन करता है वो एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन है, जो कि कॉल हो सकता है, जो कि इन्वोक्ड हो सकता है। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रिंग यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये की आपको टैब बटन के जस्ट ऊपर मिलेगा, फॉरवर्ड स्ट्रिंग। फॉरवर्ड स्ट्रिंग देने के बाद हम यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग बना सकते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है? जिसमें कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को और स्ट्रिंग को दोनों को इम्बेड कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट कोड को अगर मुझे रन करना है तो मैं पहले डॉलर देता हूँ, फिर कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज देता हूँ। ठीक, और ये सब कुछ फॉरवर्ड स्ट्रिंग के अंदर मैं दे रहा हूँ और ये एज अ स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें दिस कॉल कर रहा हूँ, तो दिस मैं करंट कॉन्टेक्स्ट को पहले एक्सेस करूँगा। ठीक, डॉट किया, देखो दिस क्या होता है? दिस पूरा प्रॉपर्टी आपका कंटेन करता है, करंट कॉन्टेक्स्ट का पूरा प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है अपने पास, जिसमें कि आप देखो डिस्प्ले, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये पहले से होल्ड करके रखा है ये प्रॉपर्टी। तो दिस कीवर्ड की मदद से हम करंट कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करें, जिसमें कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम प्रिंट कराएंगे, जो कि आउटपुट देगा, जो आउटपुट देगा वो देगा अक्षय वर्मा। ठीक है, सबसे पहले हम नेम को एक्सेस करेंगे। ठीक, नेम वेरिएबल को कॉल करेंगे, फिर डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे, और डिस्प्ले को कॉल करने के लिए हम पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पे, फिर सेव करते हैं। देखो यहाँ पे आउटपुट दे रहा है माय नेम इज अक्षय वर्मा। ठीक है, सो ये पावर है नॉर्मल फंक्शन की। अब अगर सपोज करो मैं इसको एज अ एरो फंक्शन बनाता हूँ तो क्या चेंजेस होते हैं? इसको सिंपली कॉपी करके नीचे एक और फंक्शन हम बनाते हैं display2 नाम का, और इसको नॉर्मल फंक्शन की जगह हम करते हैं एरो फंक्शन। ये फंक्शन कीवर्ड नहीं आता एरो फंक्शन में, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे लगता है एरो सिंबल, फिर इसको सेव करते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले की जगह हम कॉल करते हैं display2। ठीक, दोनों को ही कॉल करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। डिस्प्ले को कॉल किया, उसके जस्ट नीचे display2 को कॉल किया, अब दोनों का आउटपुट देखते हैं। सेव करके देखो माय नेम इज अक्षय वर्मा पहले दिया, जो कि नॉर्मल फंक्शन के थ्रू था। फिर दूसरे में देखो अनडिफाइंड दे रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक, ये क्यों दे रहा है? क्योंकि दिस कीवर्ड जो है वो एरो फंक्शन में अलाउड नहीं है, ये नॉन एक्सेसिबल है। ठीक, जो कि करंट प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करता है एरो फंक्शन में। ठीक है, अगर सपोज करो यही फंक्शन आउटर फंक्शन में, आउटर नॉर्मल फंक्शन में मैं अगर इसको डिफाइन करता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? इसको पहले रिमूव कर देते हैं नीचे वाले को। अभी मैं display2 को इस डिस्प्ले के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट देता है। सेव किया, अभी इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? नेम डॉट खाली डिस्प्ले भी लिखेंगे तो ये इनडायरेक्टली display2 को भी कॉल कर देगा, क्योंकि ये इनर फंक्शन है। देखो अक्षय वर्मा 2 बार प्रिंट कर रहा है। ठीक, लाइन नंबर 44 और 47 पे। सो 47 पे अब देखो मैंने ये एक फंक्शन कॉल किया, ये मतलब डिक्लेयर किया, और 44 पे ये display2। ठीक, तो इस तरीके से आप देखो कि अगर कोई आउटर नॉर्मल फंक्शन भी है तो उसमें एरो फंक्शन वर्क करेगा, लेकिन यही चीज़ मैं अगर आउटर स्कोप में करता हूँ, मतलब कोई नॉर्मल फंक्शन का स्कोप में नहीं करता हूँ, तो दिस कीवर्ड जो है वो एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे। वीडियो के लिए बस इतना ही है। होप करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस तरह से कॉल होता है, एरो फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाना। ठीक।